गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, कल हमने खुलते पंख से पाठ 6 मेरे दोस्त बनोगे कहानी पढ़ी, मानचित्र बनाया, शब्दार्थ लिखे, कठिन शब्द लिखे, उसके प्रश्नोत्तर किए, वाक्य प्रयोग किया एवं हमने उस पाठ का एक सुंदर सा चित्र भी बनाया। आज हम हिंदी व्याकरण की पुस्तक में से एक नया पाठ पढ़ने वाले हैं, जिस पाठ का नाम है वचन। वचन को इंग्लिश में नंबर भी कहते हैं, नंबर यानी संख्या। तो यह हमारा पाठ 6 है, जिसका शीर्षक है वचन। देखिए बच्चों, यहाँ पर कई सारे चित्र दिए गए हैं। एक तरफ 4 चित्र दिए गए हैं और दूसरी तरफ 4 खानों के चित्र में कई सारे चित्र दिए गए हैं। बाईं तरफ के चित्र के ऊपर 1 यानी 1 लिखा हुआ है और दाहिनी तरफ के चित्र के ऊपर जो गुलाबी रंग से पिंक कलर से लिखा गया है, उसमें अनेक यानी मेनी लिखा हुआ है। अब हमें समझना यह है कि यह 2 प्रकार के चित्र हमें ऐसे क्यों दिखाए गए हैं। तो बाईं ओर के चित्र में एक लड़का दिखाया गया है, जिसे हम लड़का कहेंगे। लेकिन दाहिनी ओर के चित्र में एक नहीं बल्कि 3 लड़के दिखाए गए हैं, जिसे हम लड़का नहीं कह सकते, उन्हें हम लड़के कहेंगे क्योंकि वो अधिक संख्या में हैं। बाईं तरफ वाले चित्र में सभी चीज़ें, सभी वस्तुएं जो भी हैं, जानवर, पशु और पौधा, ये सभी एक हैं, इसलिए हम इन्हें उनके साधारण नाम से ही बुलाएंगे। लेकिन दाहिनी तरफ के चित्र में कई सारे जो पशु और पौधों की जो संख्याएं हैं वो कुछ ज़्यादा हैं, तो इसलिए उन्हें हम अनेक भी कहेंगे और उन्हें थोड़ा सा बदलाव के साथ हम बुलाएंगे। जैसे बाईं तरफ के चित्र में एक कुत्ता, तो वहीं दाईं तरफ के चित्र में 4 कुत्ते दिखाए गए हैं। तो हम 4 कुत्तों को कुत्ता नहीं कह सकते, या फिर हम इन्हें 4 कुत्ता नहीं कह सकते, हम इन्हें 4 कुत्ते कहेंगे। उसी प्रकार बाईं तरफ एक चूहा दिखाया गया है और दाहिनी तरफ 4 चूहे दिखाए गए हैं। पुनः एक पौधा और दाहिनी तरफ 3 पौधे दिखाए गए हैं। और नीचे लिखा है कि वचन किसी चीज़ की संख्या बताता है। अब संख्या कैसे बताता है, ये हम इसे आगे समझेंगे। वचन के 2 भेद होते हैं, एकवचन और बहुवचन। एकवचन शब्द के जिस रूप से किसी एक चीज़ के होने का पता चले उसे एकवचन कहते हैं। जैसे बिल्ली, किताब, पत्ता, नदी। बहुवचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से एक से अधिक संख्या का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बिल्लियाँ, किताबें, पत्ते, नदियाँ आदि। यहीं पर नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जो एक वचन और बहुवचन में बांटे गए हैं। जैसे घोड़ा, घोड़े, पैसा, पैसे, केला, केले, गमला, गमले, मुर्गा, मुर्गे, बेटा, बेटे, बेटी, बेटियाँ, घड़ी, घड़ियाँ, माला, मालाएं, कविता, कविताएं, दिशा, दिशाएं, पेंसिल, पेंसिलें, रात, रातें, किताब, किताबें। तो बच्चों, ये हमारा
छोटा सा पाठ था जो वचन को यानी संख्या को बताता है। इसे हम आसान शब्दों में कैसे समझेंगे? इसे आसान शब्दों में समझने के लिए हम कहीं से भी एक उदाहरण ले सकते हैं। जैसे हमने आपकी कक्षा में से किसी एक बच्चे को खड़ा किया और हमने उसका नाम पूछा। उस बच्चे ने अपना नाम राहुल बताया। तो यहाँ पर राहुल कौन सा वचन माना जाएगा? मैं यहाँ केवल एक छात्र राहुल की बात कर रही हूँ, तो राहुल को हम कौन सा वचन कहेंगे? एक वचन। लेकिन जब हम पूरे क्लास की, पूरी कक्षा की बात करते हैं तो उसमें एक नहीं अनेक छात्र आ जाते हैं। उस स्थिति में हम पूरे छात्र समूह को, पूरी कक्षा को बहुवचन कहेंगे, क्योंकि बहुवचन में एक से अधिक संख्याएं होती हैं और वो संख्याएं चाहे कितनी भी हो सकती हैं। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 10, 50, 100, 1000 कितनी भी हो सकती हैं, उसे हम बहुवचन कहेंगे। जैसे हमारा परिवार है, हमारा परिवार एक सदस्य से मिलकर तो बनता नहीं है, इसलिए हम परिवार को बहुवचन कहेंगे। लेकिन हम स्वयं को एक वचन कहेंगे, क्योंकि हम तो एक ही है ना, इसलिए हम एक वचन हैं और हमारा पूरा परिवार बहुवचन है। आशा करती हूँ कि आपने आज का यह पाठ अच्छे से समझ लिया होगा। तो आपका यह आज का एक छोटा सा कार्य रहेगा कि आप पुनः इस पाठ को पढ़ें और स्वयं से इसे दोहराएं। एक वचन बहुवचन की परिभाषा को याद करने की कोशिश करें और अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे अगले अभ्यास कार्य के साथ। आपको बिना कहे, बिना बताए अभ्यास कार्य स्वयं से नहीं करना है। जब कहा जाए तभी करना है। सभी बच्चों के साथ चलना है और अपना काम पूरा करना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।